मैं हूँ एक इंसान, एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाला। मैं हूँ एक धरतीवासी। और कोई यहाँ पे एक ओल्ड मैन यहाँ पे यही बात कर रहा होता है कि मैं एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाला हूँ। और तभी उसके पास में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई होती है और बोलती है, ग्रैंड पसी हो, मेरे को माफ़ करना, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है आपके लिए, पर मेरी मॉम ने कहा है ना कि ये जो खाना आपको दे दूँ। और जो बुढ़ा होता है ना, जो ओल्ड मैन होता है, वो बोलता तुम्हारा धन्यवाद। और जो छोटी बच्ची बोलती कोई बात नहीं, और वैसे आप ना जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाओ, आपको यहाँ पे कई सारे सौंफ बनाने हैं, यानी कि साबुन बनाना है। और यहाँ पे उसको खाना दे के वहाँ पे निकल चुकी रहती है अपने घर के लिए। और हमें यहाँ पे जो ओल्ड मैन बताते कि मैं एक धरतीवासी हूँ, सिविलाइज सोसाइटी। आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ इधर। 50 साल पहले मैं इस धरती के ऊपर इस फालतू सी दुनिया के अंदर ना बिना मतलब में आ गया था। और मैं बस यहाँ पे अपने कोवर्कर के साथ में एक कंपनी के वर्कशॉप में जा रहा था कुछ मीटिंग के लिए, पर अचानक से यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हो गई और हम सब ना उस लैंडस्लाइड के नीचे दब गए थे। और पता नहीं कैसे हम एक अजीब दुनिया में आ गए थे जहाँ पे 3 टेल्ड फॉक्स थी जो एकदम विशालकाय थी। एक डबल हेड यहाँ पे रेड स्किल स्नेक भी था। और यहाँ पे मॉन्स्टर जो स्काई में फ्लाई कर सकते थे। और इतना ही नहीं, अगर मैं उस समय यहाँ पे सोच रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मूरिम वर्ल्ड में, यहाँ पे मूरिम नॉवल के अंदर आ गए थे हमारे पूरे कलीग के लोग। और तभी बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर ना मेरे जो कलीग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बिता रहे होंगे, सिर्फ मेरे को छोड़ के। क्योंकि जो यहाँ पे इमोर्टल हेवन से आ रखे थे ना, उन लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया था, इतना ज़्यादा मार्वलेस हो गए थे मेरे कोवर्कर की यहाँ पे डिवाइन पावर को विल्ड करने की कैपेबिलिटी को देख के ना, कैपेबिलिटी को देख के कि वो एक एक करके उन सभी को यहाँ पे हेवन लेके चले गए। और बस बच गई मैं और यहाँ पे मैनेजर की, जो यहाँ पे दुनिया में ना अकेले भटक रहे थे। और सही बताओ ना, उस समय हमको इतना ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि ना हम यहाँ पे कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ यहाँ पे लिख पा रहे थे। और बस जो चीज़ हम यहाँ पे जिंदा रहने कर सकते थे वो था लेबर वर्क। तो हम यहाँ पे ज़मीन खोदते थे, घर बनाते थे, और उसी से हमको कुछ यहाँ पे मिल जाता था ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। पर 6 महीने के बाद में ना जो मैनेजर किम ने यहाँ पे पैसे को पाई बचा बचा के यहाँ पे माँ से लाड के यहाँ पे कुछ मैनुअल खरीदी थी और उसको फिर यहाँ पे ट्रेन करना चालू कर दिया था। और पता नहीं कैसे बस कुछ महीनों के अंदर ही वो इतने ज़्यादा मार्शल आर्ट में यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए थे कि वो अपने जितने भी यहाँ पे सीनियर को यहाँ पे धीरे करके हराने लग गए। और क्या बोल सकते कि बस 3 महीनों के अंदर वो यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट यहाँ पे अचीव कर लिए थे मार्शल आर्ट के अंदर, और वो बन गए थे मार्शल आर्टिस्ट। और पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली थी कि क्या ही बताए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट कुछ ही समय में बन गए। या तू मान लो कि 8 महीने के अंदर एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके थे। पर फिर भी किसे पता था कि इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा ना यहाँ पे जियांगू सिटी को यहाँ पे लेफ्ट कर देगा मेरे को छोड़ के। और बस मैं ही यहाँ पे अकेला बच गया था। और मैं यहाँ पे कभी कभी सोचता हूँ ना कि आखिरकार कि अगर कोई स्पेशल चीज़ कभी मेरे लिए हो सकती है, या कुछ होगा मेरे लिए जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा। पर अभी अगर मैं सोचूं ना कि ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक मेरे साथ में हुई तो नहीं है। 50 साल की ज़िंदगी जो भी मैंने व्यतीत कर रखी है, और अब अंत में इतनी ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर मेरे को ठंड लग गई है और मैं मरने वाला हूँ, एक कमीना, एक कमज़ोर, एक बुढ़े इंसान के रूप के अंदर मैं धरती पर से आया हूँ। मैं हूँ सिविलाइज सोसाइटी का यहाँ पे मेंबर, और मैं बस यहाँ पे जीना चाहता हूँ बस एक और बार। मैं यहाँ पे कोई कुत्तों का तेरी यहाँ पे कोई ज़िंदगी व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मुश्किल से लैंग्वेज को यहाँ पे सीखा था, मैंने यहाँ पे लिखना सीखा था, और मैंने मुश्किल से यहाँ पे पैसे कमा के पाई जमा करके ना यहाँ पे एक घर और थोड़ी ज़मीन खरीदी थी। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ना जो राख का यूज़ करके साबुन बना के बेचूं। तो शुरुआत में मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाई कर ली थी, पर क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार था मेरे लिए। और हमें बताया जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो कस्टमर ना उन बंदों से यहाँ पे खो दिए जो यहाँ पे चोर थे, तो मेरी रेसिपी को चोरी करके ना यहाँ पे ना सस्ते में और बहुत या कमाल के शॉप बना के बेचते थे। और अंत में उन ठग्स ने मेरे को मेरे ही मार्केट से निकाल से फेंक दिया। और अब मैं यहाँ पे बर्फ़ की बारिश के अंदर दब के मरने वाला हूँ अकेला इस दुनिया के अंदर, बस अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए। अगर मैं बताऊँ ना कि मैं हूँ धरती में रहने वाला एक सिविलाइज सोसाइटी का मेंबर, और मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया था
इतना जब परिश्रम किया था और फिर भी तुम कहते हो कि मैं चूजन वन नहीं हूँ। और ये जो बंदा था यहाँ पे रो रहा था और सोचते कि आखिर क्यों मैं कोई स्पेशल ह्यूमन नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी चाहता था। मैं बस चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ज़िंदगी की जी लूँ। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी आँखों को यहाँ पे खोल सकूँ। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और तभी उसकी धीरे धीरे करके उसकी आँख यहाँ पे बंद हो रही थी। वो सोचता कि आखिर क्यों नहीं बस थोड़ी सी यहाँ पे एबिलिटी थी मेरे पास, बस थोड़ा सा चांस जिससे मैं ज़िंदगी को यहाँ पे जी पाऊँ दोबारा से एकदम अच्छी ज़िंदगी को। और हम देखते कि तभी ना वो सोचते क्या मेरी यहाँ पे मौत हो चुकी है। पर तभी एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ में ना उसकी आंखें खुलती है और लंबी लंबी सांसें लेने लग चुका रहता है। और तभी सोचता है कि आखिर क्या है ये कपड़े, ये तो मैं तब पहनता था जब मैं यहाँ पे धरती पर रहता था, ये चल क्या रहा है। और तभी हम देखते कि जो भी इस बंदे की जो सियोन इसका नाम है, मतलब सियोन इसका नाम है पर मैं इसको सियोन बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बोलने में थोड़ी आसानी होती है। तो इसके जो भी कलीग थे ना, जो पीछे तुम देख रहे हो, मतलब इसके जान पहचान के लोग तो जो इसके साथ में धरती से आए थे। और तभी वो लोग सोचते कि आखिर जगह कौन सी है। और सियोन यहाँ पे रियलाइज करता है कि वो यहाँ पे बिना किसी एबिलिटी के आया नहीं है, उसके पास एबिलिटी है और वो एबिलिटी है कि मैं वापस टाइम में आ सकता हूँ, यानी कि रिग्रेसर की पावर यहाँ पे सियोन के पास है। और यहाँ पे जो मैनेजर किम था वो सोच रहा था कि आखिरकार हम यहाँ पे वर्कशॉप में जा रहे थे तो आखिर इधर चल गया रहा है। तो सियोन बताता है कि हमको एक दिन अचानक से यहाँ पे हम इस बेकार सी जिंदगी के अंदर आ गए थे, यहाँ वो लोग खींच लिया गया था और मैं यहाँ पे एसयूवी यहाँ पे चला रहा था वर्कशॉप के लिए, पर तभी हम लैंडस्लाइड से हिट हो गए थे। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ कि अचानक से एक तेज रोशनी आई, मेरे को लगा कि मेरी मौत हो चुकी है, पर हम इस दुनिया में आके फंस गए थे। और ये जो मेरी ज़िंदगी यहाँ पे 50 साल की हो चुकी थी, मैं इतना ज़्यादा लंबे समय जी गया है कि मेरे को यहाँ पे सही से हर चीज़ याद तो नहीं है, पर फिर भी। पर तभी हम देखते कोई बंदा सियोन को पीछे से बुला रहा होता है, पर वो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर दिया होता है। और यहाँ पे सियोन सोचता है कि मैं यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, पर आके मैं सर्वाइव करने के लिए करूँ क्या। और वैसे भी अगर मैं सोचूँ ना कि जो मेरी जो कहानी है, जो मेरी सोच है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगी फ्यूचर के नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मेरे को बस यहाँ पे साबुन बनाने आता है, मेरे को कोई टेक्निक कोई भी चीज़ यहाँ पे आती नहीं है। और तभी हम देखते कि जो बंदा उसको पीछे से बुला रहा था ना, तभी चिल्ला के बोलता है सियो यून हुन, आगे तुम क्या कर रहे हो। तो तभी अपना जो सियोन होता है वो बोलता है ना कि मैनेजर मेरे को माफ़ करना कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे अपनी जो बातचीत में अपने मन में कुछ ज़्यादा डूब गया था, मैंने आपको सुना नहीं। और तभी हम देखते कि जो मैनेजर होता है वो कुछ सोचता समझता नहीं है, वो बस यहाँ पे मुक्का मार दिया होता है सियोन के चेहरे के ऊपर, जिसे देख कर सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और तभी बोलते कि तुम जैसे पैथेटिक पीस ऑफ द शिट को आखिर कैसे तुम यहाँ पे ड्राइविंग चला रहे थे और तुम माउंटेन में क्यों गए थे, तब तुमको ऐसे करना था। तुम्हारे वजह से पता है क्या हो गया है, और तुम्हारे वजह से बस हम यहाँ पे मरते मरते बचे हैं। और यहाँ पे सियोन सोचते हैं कि अरे हाँ मैं भूल गया था, यहाँ पे इतना लंबा समय हो गया था मेरे को याद नहीं रहा कि यहाँ पे खमीना नीच बदमाश यहाँ पे व्यक्ति हमारे कलीग के सर्कल में भी था, और ये वही कमीना है। और जो मैनेजर होता बोलते हैं कि असिस्टेंट सीओ आखिरकार क्या तुम यहाँ पे फायर होना चाहते हो मेरे द्वारा, आगे तुम कर क्या रहे थे उस समय के अंदर। और यहाँ पे जो सियोन बताते कि हमको ये जो सेक्शन चीफ जोन म्योंग होन है, ये कमीना ने एक पक्का पहले दर्जे का यहाँ पे कचरा है, ये बस अपने कनेक्शन की वजह से यहाँ पे ये जो चीफ बन चुका था, इसको कुछ आता वाता नहीं है, इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, पर फिर भी आखिर क्या बताया जा सकता है। और उस जो चीफ को यहाँ पे बाकी सब लोग यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर इसका जो लैंडस्लाइड के अंदर यहाँ पे मिस्टर सियो की कोई गलती कैसे हो सकती है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता था। तो अब ये बंदा बोल रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे गुस्सा क्यों ना हूँ, इस कमीने की वजह से, इस लूनेटिक की वजह से, ये पता नहीं कैसे नशेरियों की तरह यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा था कि हम लोग इस हाल में पहुंच चुके हैं। और तभी जो सियोन सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या बताऊं कि मैं उस समय नशे में था, तो पर मैंने कुछ बियर शराब नहीं पी थी, मेरे को नींद आ रही थी, और ये सब इसी कमीने की वजह से था। इसने अपना सारा काम को मेरे को दे दिया था, जिस वजह से मैं पूरी रात भर यहाँ पे ओवर टाइम कर रहा था। और इतना ही नहीं, फिर इस कमीने ने मेरे को यहाँ पे ड्राइविंग करने को बोला था, तो आखिरकार कैसे बोल सकता कि ये मेरी गलती है, और ये बस इसी कमीने की, इसी जोन म्योंग हुन की गलती है। और यहाँ पे जो चीफ होता है वो यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि आगे इस कमीने की गलती है, आगे तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो। और सियोन सोच रहा होता है कि कितना अजीब बात है ना कि मेरे को यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे याद आ रहा है कि उस समय ना मैंने पता नहीं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे माफ़ी मांगने लग गया था उससे, और मैं उस समय ऐसा सोचा था कि सारी की सारी गलती मेरी है। और फिर ना इस वजह से मैं लगभग 50 साल तक अपनी पूरी ज़िंदगी भर ना बिना मतलब माफ़ी मांग रहा था। अगर कोई यहाँ पे जो थीव था
कोई यहाँ पे बैंडिट यहाँ पे मेरे पैसे चुराने आ रहा था, तब भी मैं यहाँ पे भीख मांग रहा था। अगर कोई टैक्स लेने आ रहा था, जो टैक्स कलेक्टर था वो भी बहुत ही अनफेयर यहाँ पे टैक्स लगाता था, मेरे सारे पैसे लूट लेता था, तो भी मैं यहाँ पे भीख मांगता था, माफ़ी मांग रहा था। और पर अब मैं यहाँ पे रियलाइज़ कर चुका हूँ, मैं नहीं हूँ जो यहाँ पे इंड्योर करेगा, ये तुम लोग होगे जो मेरे सामने इंड्योर करोगे, और अब से मैं अपने आप को बदलूंगा। और तभी बोलते हैं सेक्शन चीफ जून, मैं मान सकता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही होगी जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो रखा होगा और आपने मेरे को हिट कर दिया, पर आप मेरे को कैसे यहाँ पे ब्लेम कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। तो तभी जो यहाँ पे सेक्शन चीफ होता है वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं रहता, और बस यहाँ पे उसको यहाँ पे मारने की आ रहा होता है, और तभी पंच मारा होता है स्योन के मुंह पे दोबारा से, और बोलते क्या कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, और आके तू सोचता क्या कि तू कौन है। और तभी स्योन यहाँ पे सोचते कि यार कि कभी ना कभी मानने वाला नहीं है, और जबकि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं यहाँ पे झुकूं क्यों, मैं यहाँ पे माफ़ी क्यों मांगू। और तभी एक पंच उसका चेहरे पे देख कर मारा रहता है, जिसे देख कर सब लोग सौ कुछ रहते हैं, और वो सोचता है यहाँ पे स्योन क्या कि मेरे पीछे ज़िंदगी के अंदर ना मैं हमेशा मार खाता था हर एक मार्शल आर्ट से, तो इसलिए मेरे को पता है कि इसको कैसे मारना चाहिए। और तभी एक और पंच उसको मार दिया होता है, और वो बताते कि जब वो यहाँ पे हब लेने जाता था माउंटेन के अंदर, तो जो माउंटेन बैंडिट उसको लूटते थे उसको मारते थे, क्योंकि उसकी जो लूटना इनसे अच्छी होती थी, इसे मेरे को मार खाने की आदत हो गई है। और जब मेरे पास लूट की वजह से उन लोगों ने मेरे को लूट लिया था, तो मैं यहाँ पे टैक्स को टाइम पे नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से जो पे टैक्स करने वाले जो ऑफिसर है ना वो भी मेरे को मारते थे बिना मतलब में। तो मुझे पता है कहाँ पे मैं कितना मारूंगा कि सबसे ज़्यादा दर्द किसी को हो सकता है। और यहाँ पे जो मैनेजर किम ने यहाँ पे सौ कुछ करा था कि हाँ किसका ये कैसे उसको मार रहा है बिना किसी यहाँ पे रिग्रेट के, और जो स्योन ना उसको देखता ना मार रहा हो तो बस आवाज़ आ रही होती है, और वो सोचता है ना स्योन कि मैं ना बस यहाँ पे सेंसलेसली यहाँ पे वायलेंस कर रहा हूँ, पर ये वायलेंस मेरे को पसंद है क्योंकि जॉन म्योन हूँ तो कमी ने तेरे वजह से मैं कितना ज़्यादा मैं परेशान हुआ था, और मुझे पता है कि किसके कहाँ पे मारने पे वो बंदा सबसे ज़्यादा डरता है, और मैं तेरी आँख पे इतना मारूंगा कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। और अब मैं देखता हूँ कि तू क्या बोलता है, और हम देखते हैं जो सेक्शन चीफ होता है यहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है यहाँ पे सियोन से, और सियोन बोलता है कि क्या क्या बोला, तो बोलता है कि यहाँ पे मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। और सियोन सोचता है कि मेरे पास भी यहाँ पे मिथिकल पावर है, भगवान ने मेरे को ताकत दे रखी है, और भले यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल कोई यहाँ पे मैजिक नहीं मिल रखा, कोई मेरे को आर्टिफैक्ट नहीं मिल रखा, पर जो मेरे को मिला ना वो काफ़ी है मेरे डेस्टिनी को बदलने के लिए। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो ना, ये मानो पसंद आया हो, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं है, 6 चैप्टर और है जो मैं इसको एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा अगर आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया होगा। तो बस यही मैं बोलना चाहता था, तो अपना ध्यान रखो और यहाँ पर लाइक और व्यू कर देना। तो बाय बाय दोस्तों।